बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 6 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान और पाकिस्तान के फैसला साज बड़ी अजीबो गरीब एक मुश्किल में फंस चुके हैं। जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आया नहीं था तो इन्होंने कैलकुलेट किया और इन्होंने सोचा कि अगला सदर कौन हो सकता है अमेरिका का। तो इन्हें इत्तला दी गई कि भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, कैमला हैरिस आ रही है, लिहाजा ये दूध पी के सो गए और इन्हें कहा कि कोई मसला नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। इनके लिए बड़ी परेशानी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनकर आ गए। उसके बाद फिर इन्होंने ये सोचना शुरू किया और बहुत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ तज्जियाकार इस बात को बता चुके हैं कि तब सर पे हथौड़ा पड़ा कि अब करें तो करें क्या, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा तब इन्होंने नाज़रीन कराम बैकअप प्लान बनाना शुरू किए कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया को कैसे राम करना है, क्या क्या उनको काउंटर ऑफर की जा सकती है कि जिस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर न डालें, खास तौर पर इमरान खान की रिहाई को लेकर। आज 6 फरवरी को नाज़रीन कराम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं मौजूदा ताहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन पोजीशन और सिचुएशन आपके सामने रखूं तो कुछ ऐसा हुआ है कि ये पूरी की पूरी इनकी प्लानिंग एक बार फिर से बढ़ चुकी है। वो क्या कहते हैं कि गिलास खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। सबसे पहले पाकिस्तान की इमदाद बंद हुई, डॉलर्स बढ़ गए और अब अगली कहानी सुनिए। इसके बाद सोचा गया था कि मुख्तलिफ प्लानिंग्स होंगी, मतलब बाखबर जराए बताते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर यह सोचा गया था कि यार यहाँ से चीज़ें करके किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को राम कर लिया जाएगा। मिसाल है, इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स हैं। तो वहाँ पर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, ऑब्वियसली कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं और मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाना भी नहीं चाहता। लेकिन ये सोचा गया था कि वहाँ पर जो अमेरिका चाहता है उनकी सोच के साथ अपनी सोच को अलाइन करके बहुत सारी जगहों पर उनको फायदा दिया जा सकता है, जिससे लगे कि भाई जो मौजूदा रजीम है ये बहुत हद तक फायदेमंद है इंतजामिया के लिए, इस वक्त की मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया के लिए। दूसरा ये इन्होंने किया कि खास तौर पर ईरान को लेकर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने आप को अमेरिकी सोच के साथ अलाइन करके यहां पर भी बहुत ज्यादा बचत हो सकती है। और फिर सोचा गया कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया तो फिर सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया जाएगा और सऊदी अरब हमारा केस लड़ेगा, खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को इन्वॉल्व किया जाएगा और मोहम्मद बिन सलमान हमारा जो है वो केस लड़ेंगे। अब जरा नाज़रीन किराम, ये थी प्लानिंग। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप मुकम्मल प्लानिंग कर बैठते होते हैं तो कोई ऐसा नुक्ता आउट ऑफ द सिलेबस आता है और जब फिर आपकी प्लानिंग ये हो कि यार एक शख्स को रोकने के लिए सब कुछ करना है, बेशक कुछ भी हो जाए, तो फिर बहुत सारी चीजें जो है ना वो हो जाया करती है। अब नाज़रीन किराम, ट्रंप है एक गैर रवायती किस्म का सियासतदान। उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की है, बल्कि उसने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है कि मौजूदा पाकिस्तान का जो रजीम है, यानी कि मौजूदा हुक्मरान है, मौजूदा हमारे हुकूमती लोग हैं, वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और वो सरपरस्त जिनका इनके सर के ऊपर हाथ है वो भी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। होता यह है नाज़रीन किराम कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक ऐलान किया नेतन्याहू को साथ बिठाकर और उन्होंने कहा कि गजा के अंदर जो लोग मौजूद हैं, हम ये चाहेंगे कि वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 1.7 मिलियन के करीब लोग मौजूद हैं, उनको सेटल किया जाए, यानी इजिप्ट में, जॉर्डन में, यानी उर्दन वगैरह में, शाम में, जो मिस्र के अंदर इन तमाम लोगों को सेटल कर दिया जाए ताकि कभी भी इनके ऊपर वो हमेशा एक बार फिर से जान जाने का खौफ खत्म हो जाए। उनके कहने का मतलब यह था कि पूरी की पूरी गजा पट्टी को जो है वो खाली करवा लिया जाए। ये एक ऐसा बयान है कि दुनिया के लिए ये हैरान कौन है और आउट ऑफ सिलेबस लाने का नाम। ऑब्वियसली पूरी दुनिया इसके मुस्लिम उम्मा खास तौर पर और रूस हो, चाइना हो, वो सारे मजम्मत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये बयान जो है ना ये इस वक्त को देना बनता ही नहीं है और ना ही इस सोच की किसी भी तरीके से जो है ना वो की जा सकती है, ना ही सोच को सराहा जा सकता है, ना ही सोच के पलड़े में वजन डाला जा सकता है। वाहिद मुल्क है नाज़रीन के नाम पाकिस्तान, मुस्लिम उम्मा का, जो अभी तक इस पूरे मामले में इस बयान के बाद खामोश होकर बैठा है। वजह यह है कि हमारा मौजूदा रजीम फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। पीछे कुआं है और आगे खाई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की मजम्मत करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो कोशिश की जा रही थी कि अपने आप को अलाइन कर लिया जाए और कुछ ना कुछ स्पेस हासिल कर ली जाए, कोई ना कोई विथ लब जाए, कोई जगह लब जाए जहां पर ये बताया जाए कि भाई हाँ ये जो मौजूदा लोग हैं ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इमरान खान आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती दोस्ती के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क का फ़ायदा सोचिए।
ठीक है, यही सोच थी कि भाई विथ लग जाए, कहीं पर जगह लग जाए, कहीं पर सिचुएशन इस तरह की हो जाए। वो नाज़रीन किराम हुआ नहीं है। उल्टा क्या हुआ, उल्टा अब अगर इसके ऊपर मजम्मत कर देते हैं तो फंसते हैं, मजम्मत नहीं करते तो दुनिया भर के लोग कहेंगे भाई पाकिस्तान, ऐसे बयान पे भी पाकिस्तान सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो गया। और जो सऊदिया वाला पत्ता है वो तो नाज़रीन किराम कटता ही चला जा रहा है, दिन ब दिन सऊदिया बजाते खुद एक ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिजनेस के अंदर भी मामलात। आपको पता ही है कि जो ट्रंप जूनियर है उसके क्या मामलात हैं और जेराड कुशनर के क्या मामलात हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी मैं अब एक स्ट्रगल देख रहा हूँ दोनों के रिलेशन के दरमियान, कुछ चीजें जो है हो सकती हैं। मीनवाइल नाज़रीन किराम डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया के अंदर, मैंने डॉलर्स वाली बात की ना, वो जरा सुन लीजिए। ज़ल्मे खलीलजाद ने आज कल रात को एक ट्वीट किया और बड़ा ही अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जा गया तो पाकिस्तान मेल्ट डाउन हो जाएगा इकोनॉमिकली, यानी कि पाकिस्तान पिघल जाएगा इकोनॉमिकली। यानी देखिए वो जो डॉलर्स आ रहे थे हमें अमेरिका से, वो बंद हो गए। हम 90 डेज के फर्स्ट जो है ना वो हाफ के अंदर उन्होंने इसके ऊपर फैसला करना है। हमारे पास कुल मिलाकर 83-84 दिन बचे हैं और हमारी जो डायरेक्शन है वो इंतहाई गलत है। 83-84 दिन के अंदर अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें साबित करनी है। मीनवाइल क्या होता है, आप ये देखिए कि हमारे ऊपर प्रेशर ये आ गया है कि यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया है कि भाई हम जून 2025 के अंदर एक बार फिर से जो आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। तो हर तरफ से मुसीबतें हैं। तो जो प्लान किया गया था वो हो नहीं रहा, इकोनॉमी की सूरत। और जो लोग आपको कहते नजर आते हैं ना, जी महंगाई 25% कम हो गई, 30% कम हो गई और फलां हो गया, ढिमका हो गया, ये भी नाज़रीन किराम सरासर झूठ है। असल में ये महंगाई की शरह जो है वो कम हो रही है। तो सिचुएशन ये है कि डॉलर आगे आने का प्रोग्राम बढ़ चुका है। सूरत हाल ये है कि आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के मामलात में। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के लोग हैं वो भी आपको बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को आज़ाद कीजिए वरना आपके लिए रिजेक्ट करना है। और ये सारे अभी ज़ल्मे खलीलजाद देखिए, ये इराक के लिए, अफगानिस्तान के लिए और यूएन के लिए अमेरिका के जो है वो रह चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं। अब ज़ल्मे खलीलजाद की इस बात को जो है ना वो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और उसके बाद नाज़रीन किराम यूएस के अंडर सेक्रेटरी तैनात किया गया है बेटी को, ठीक है। अब इनका नाम मैं एग्जैक्टली जो है ना वो भूल गया हूं। तो नाज़रीन किराम ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जो ये समझता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई। और इमरान खान का आखिरी जो इंटरव्यू था, यानी आखिरी फौरन जो जर्नलिस्ट था जिसने इंटरव्यू किया था, वो यही शख्स था जिसका मैं नाम बता रहा हूं आपको। और अब इनको जो है वो अंडर सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के अंदर तमाम वो लोग शामिल हो चुके हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई और सिर्फ इस वजह से बाइडेन इंतजामिया ने ज्यादती की क्योंकि जो इमरान खान था वो डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त था और ये सारी चीजें और सेम पैटर्न के ऊपर चीजें हुई। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो कुछ अच्छी खबरें नहीं है। आज का सूरज जो है वो बहुत ही बुरी खबरें लेकर हुकूमत के लिए चढ़ा है। दूसरी नाज़रीन किराम कुछ ही देर के अंदर एक अहम तरीन खबर आ सकती है और वो खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ गड़बड़ाने वाली, चमचमाने वाली खबरें आ सकती हैं। यहां पे क्या हो सकता है जरा सुन लीजिए। नाज़रीन किराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन केस लगा है और वो ये है रिप्रेजेंटेशन जो कि अपनी दी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने और बाकी तमाम 5 जजेस ने। वो रिप्रेजेंटेशन मौसूल हो गई है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये कहती है कि वो हमें रिप्रेजेंटेशन मौसूल हो गई है। आज उसके ऊपर सीनियरिटी के ऊपर कोई फैसला आ सकता है। मीनवाल आज के ही दिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एक अलग से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ये तमाम मामला ये सातों के जजों के ऊपर अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फिर नाज़रीन किराम इस मामले को आईनी बेंच देखेगा। अब बड़ी ही अजीबोगरीब बात है, जो बाइंडिंग है जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर वो ये है कि उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा, उनको ये फैसला करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको चीजें यहां पर जो है ना वो करनी पड़ेंगी। अदरवाइज उनके लिए फिर मामलात जो है वो खराब। यानी अगर वो नहीं करते हैं और नया चीफ जस्टिस आ जाता है तो डोगर साहब बैठकर अपनी ही सीनियरिटी के मामले को तो नहीं तय करेंगे। वैसे तो ऊपर भी यही हो रहा है। 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस, 26वीं यानी तरमीम के बेनिफिशियरी आईनी बेंचेस, और यही आईनी बेंचेस बैठकर 26वीं यानी तरमीम को ही डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो इसे क्या कह सकते हैं, इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। एक शख्स को गिराते गिराते हमने नाज़रीन किराम तमाम के तमाम इदारों को गिरा दिया है, तमाम के तमाम इदारों की जई तई फेर दिया, तमाम के तमाम इदारों की ऐसी की तैसी फेर दी है।
تو صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ زیادہ دن تک اب اس طرح چلے گا نہیں۔ ان کا اینڈ قریب ہے، جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر آخرکار مٹ جاتا ہے۔ معاملات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں عمران خان کے مخالفین کے لیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخری اسٹرگل ہے، آخری چھکا آپ یوں سمجھ لیجیے گا، اور اس کے بعد عمران خان کے مخالفین کے لیے جو ہے وہ چیزیں مزید بری ہو جائیں گی۔ سو یہ اب تک کی خبریں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔